मैं आपको कुछ इस मोटर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो मोटर है दोस्तों, ये 3 फेज 5 HP की मोटर है दोस्तों। आज हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। इसकी वाइंडिंग से पहले व्यक्ति से आपको ऑल टोटल जानकारी ले लेनी है। कितनी दूरी से पानी आ रहा है, कितनी दूरी पे पानी जा रहा है, कितनी दूर से लाइट आ रही है, डीपी कितनी दूर पड़ती है, डिम वोल्टेज मिलता है या फुल वोल्टेज मिलता है। आपको टोटल जानकारी लेने के उसके आधार पर ही वाइंडिंग करना है मोटर को दोस्तों। अब ये जो मोटर है, जिस साइड हमारी केबल थी उस साइड आपको वाटर मार्क लगा लेना है इसके स्पेन से। जैसे ये मैंने लगाया ना, छीनी से लगा दिया है मैंने, ये ऐसे लगा लेना है। इधर की साइड आपको कनेक्शन करना है। अगर आप कनेक्शन दूसरी साइड कर दोगे तो इसके ढक्कन छोटे बड़े रहते हैं, आपको फिटिंग करने में इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी और मोटर भी आपकी फ्री नहीं होगी दोस्तों। तो आपको जिधर केबल है उधर की साइड कनेक्शन वाटर मार्क लगा लेना है। और ये 4 का सेट बनेगा, इसमें 3 सेट बनेंगे दोस्तों। मेरी बातें ध्यान में रखिए, इसके 3 सेट बनेंगे 4 4 के, ये देख लीजिए। और इसमें जो गेज लेना है आपको 1 2 गेज लेना है, यानी कि 18 नंबर इसमें वायर लेना है आपको 1 2। ठीक है दोस्तों। और वायर जो केजी आपने वजन लेना है वो 3 किलो 400 ग्राम इसमें वजन लेना है। और इसके जो टर्न आएंगे सभी तीनों सेटों में, जो 26 26 आपको टर्न लेना है इसमें। 18 नंबर वायर लेना है, 3 किलो 400 ग्राम वायर लेना है और 26 26 टर्न लेना है। और कॉइल जब बन जाए आपके तो पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है, उसी से आपको वाइंडिंग करना है ये, क्योंकि इसमें भिंजाने जाने के बाद कॉइल सिलाइट के अंदर आसानी से चली जाती है दोस्तों। तो आपको कॉइल को ऐसे भिंजा लेना है ताकि कॉइल हमारी चली जाए आसानी से, आपको ज्यादा धक्का नहीं मारना पड़े और मोटर हमारी छिलाने से बच जाए। अगर ये जरा सी भी छिल गई दोस्तों तो मोटर हमारी फेल हो जाती है। इसलिए पानी की बाल्टी रखे पास में और हर कॉइल डालते समय पेपर को भिंजा भिंजा कर इसमें लगाया आप, तो इससे क्या है आपकी मोटर आसानी से वाइंडिंग हो जाएगी। अब जैसे मैं कॉइल उठा रहा हूँ ऐसे ही आपको कॉइल को उठाना है। ठीक है दोस्तों। अब ये आपको पेपर लगाने हैं, 10 पे 8 स्लाइड आपको छोड़ देनी है। कॉइल आप देखते रहना है आपको, बस यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि मैं कैसे कॉइल डालता हूँ कैसे नहीं डालता हूँ, वो आपको देख के रखना है। ये देख लीजिए 8 स्लाइड मैंने बीच में छोड़ रखी है और 10 पे पेपर को मैंने लगा रखा है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप, 10 पे पेपर लग रहे हैं, 8 स्लाइड बीच में छूट रही है। ऐसे ही आपको छोड़ना है दोस्तों। बिल्कुल मेरी बातें ध्यान में रखें, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और जो न्यू वाइंडर भाई है मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ और उन्हीं के लिए इतनी मेहनत करता हूँ ताकि वो वाइंडिंग करना सीख सके। कॉइल का मुंह नीचे है, ध्यान से देख लीजिए आप। कॉइल का मुंह आपको नीचे रखना है। पलटी इससे नहीं खाती है दोस्तों, आपको वाइंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। और जैसे ही आपको एक कॉइल उठा के 10 पर इसे डाल देना है। जैसे मैंने ये 10 पर डाल दिए दोस्तों, बीच में 8 स्लाइड छूट रही है, ध्यान से देख लीजिए आप, बीच में 8 स्लाइड आपको छोड़नी है। फिर उसी के ऊपर आपको पेपर लगा देने हैं, जैसे मैंने ये पेपर लगाए हैं। अब कॉइल को आपको कैसे उठाना है, नीचे की तरफ मुंह रखना है कॉइल का। सभी कॉइल का जो दो मुंह होता है ना वो नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों। अब कॉइल आपको ऐसे उठानी है, देख लीजिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसे उठानी है आपको कॉइल और ऐसे सीधे इसमें डाल देना है। सिर्फ स्टार्टिंग में हमें 8 स्लाइड छोड़नी है, फिर हमें कोई स्लाइड नहीं छोड़नी है, ऊपर तले की डालते हुए हमें चलना है। जैसे ये पहला सेट डाला 8 स्लाइड छोड़कर, फिर ये उसी के ऊपर डाल दिया मैंने। अब तीसरी कॉइल भी इसी के ऊपर डलेगी दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देखना है आप, तभी वाइंडिंग आप सीख सकते हो। और मैं बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। अब इसी के ऊपर पेपर लग रहा है, आप ध्यान से देख लीजिए। इसी के ऊपर आपको डालना है कॉइल का मुंह। बार बार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉइल का मुंह नीचे रखोगे तो आपको वाइंडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप वाइंडिंग कर दोगे। और पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है ताकि कॉइल स्लाइड के अंदर आसानी से चली जाए। अब जैसे ये मैंने डाल दिए, देखिए पहले मैंने
8 स्लाइड छोड़ी थी, जिसके बाद में मैंने कोई स्लाइड नहीं छोड़ी है। ये देखिए ध्यान से आप, बीच में 8 स्लाइड छूट रही है इसके बीच में स्टार्टिंग में। एक बार 8 स्लाइड छोड़कर 10 पे डाल देना है आपको, जिसके बाद आपको दूसरी कॉइल उसी के ऊपर डाल देना है। जैसे ये मैंने डाल रखी है, वो ध्यान से देख लीजिए आप कहाँ पे डाली है, उसी के ऊपर आपको डालना है। फिर वापस से आपको उसी के ऊपर डालना है दोस्तों। ये 3 गुच्छी हमारी डल चुकी है, एक सेट में हमारी 4 गुच्छी रहती है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। ऐसे ही आपको वाइंडिंग करना है। और दो गुच्छ सेट आपको, यानी कि 2 गुच्छी आपको बीच नीचे की ओर जमा देनी है। जैसे मैंने जमाई है, 4 कॉइल हमारी डल चुकी है, तो 2 गुच्छी आपको नीचे की ओर जमा देनी है और 2 गुच्छी आपको ऊपर की ओर जमा देनी है दोस्तों। जैसे मैंने जमा रखी है, आपको ऐसे जमा लेना है। 2 सेट इसके नीचे की ओर और 2 सेट इसके ऊपर की ओर, ऐसे आपको जमाना है। मोटर वाइंडिंग करना बहुत ही आसान काम है दोस्तों, बस आपको ध्यान से देखना है कि वाइंडिंग होती कैसे है। चलिए तो कनेक्शन साइट आप देख लीजिए, उधर की साइड। ये हम कनेक्शन साइट आ चुके हैं। इसमें आपको वायर जो निकलेंगे आपके, वो एक छोटी में से निकलेगा और इधर से भी आपको छोटी कॉइल में से निकलेगा। ये 2 वायर हमारे कनेक्शन के बाहर निकल चुके हैं दोस्तों। बस आपको वाइंडिंग से पहले इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे बूज, प्लेटें, ये आपको चेक कर लेना है। अगर उनकी मोटर वो बोलते हैं हाँ हमारी मोटर सही चल रही है 2-1 साल से, तो आपको उसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, ना ही उसमें आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है दोस्तों। जैसी वाइंडिंग निकलती है आपको वैसी ही वाइंडिंग उनको करके दे देना है। अगर मोटर फॉल्ट है यानी कि जल रही हो बार बार, उसमें आपको चेंज करना है। अब यहाँ पे आपको मोटर को कैसे डालना है, देखिए इधर की साइड से आपको एक भी स्लाइड नहीं छोड़नी है। जैसे मैंने ये पेपर लगा रखा है, इस साइड आपको एक भी स्लाइड नहीं छोड़नी है। और इधर की साइड से आपको 4 स्लाइड छोड़ देनी है दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से। और 5वीं में आपको पेपर लगा देना है। इधर से 4 छोड़नी है, इधर से एक भी नहीं छोड़नी है दोस्तों। आप ध्यान से देख लीजिए, उल्टे आप तरफ आपको 4 स्लाइड छोड़नी है। और ये कॉइल है, ये पानी में से आपको भिंजाना है ताकि वाइंडिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और आसानी से आपकी कॉइल स्लाइड के अंदर चली जाए। पेपर को भी आपको, जब कॉइल आप डालो तो पेपर भी आपको भिंजा कर स्लाइड के अंदर लगाना है। इससे आपको कॉइल को उठाना है सीधे और स्लाइड के अंदर आपको इसे डाल देना है। बिल्कुल आसान है दोस्तों वाइंडिंग करना, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे उठा के आपको डालते जाना है। देखिए 4 स्लाइड छोड़ रखी है मैंने उल्टे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ एक भी स्लाइड नहीं छूट रही है। और जिसके बाद आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों। इसी के ऊपर अब डालते हुए जब तक हमारे पूरी 4 गुच्छी डल नहीं जाए, जब तक हमें इसे इसमें डालते रहना है, इसी के ऊपर, इसी के ऊपर और इसी के ऊपर। ध्यान से देख लीजिए आप, कोई भी स्लाइड अब हमें नहीं छोड़नी है। कॉइल का मुंह आपको नीचे की ओर रखना है ताकि आपको वाइंडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो और आसानी से आपकी स्लाइड के अंदर कॉइल चली जाए। जैसे मैं उठा रहा हूँ ऐसे आपको उठा उठा के खाली इसमें डालना है। और आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों, खाली के पेपर को आपको पानी में बार बार भिंजा लेना है ताकि आपको वाइंडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब इसी के ऊपर मैंने वापस से पेपर लगा दिया है, इसी के ऊपर हम वापस से कॉइल को डालेंगे। सिर्फ स्टार्टिंग में हमने 4 स्लाइड इधर की उल्टे हाथ की तरफ छोड़ी है दोस्तों, जिसके बाद हमें कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है। और ये 4 ही सेट मैंने डाल दिए। एक सेट की 4 गुच्छी रहती है, तो ये पूरी 4 गुच्छी मैंने डाल दी है, खाली 4 स्लाइड छोड़कर दोस्तों। अब हमें इनको 2 गुच्छी को ऊपर की साइड जमा देना है और 2 गुच्छी को हमें नीचे की साइड जमा देना है दोस्तों। ध्यान में रखें मेरी बातें, मैं बिल्कुल डिटेल में सिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं उन्हें ही सिखाता हूँ जिनको वाइंडिंग करना नहीं आता और वो मेरे भाई वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं। इसलिए मैं डिटेल में उन्हीं के लिए वीडियो बनाता हूँ और उनसे मेरा कहना है आप ध्यान से देखें ताकि वाइंडिंग करना आप आसानी से सीख जाएं। 2 गुच्छी आपको ऊपर की ओर जमा देनी है, 2 गुच्छी आपको नीचे की ओर जमा देनी है दोस्तों। ये हमारे 2 सेट हमारे कंप्लीट इसमें हमने डाल चुके हैं हम। इसके बाद हमारा लास्ट सेट बच रहा है दोस्तों, उसके बाद हमारी मोटर पूरी कंप्लीट हो चुकी है।
एक सेट और हमारा बाकी है। इससे पहले आप कनेक्शन साइड देख लीजिए। अब हमारे चार यानी कि दो सेट डल चुके हैं, तो चार मुंह हमारे निकल चुके हैं। छोटी छोटी कॉइल के चारों मुंह हमारे बाहर निकल चुके हैं दोस्तों। ये देख लीजिए आप, चार मुंह आपके टोटल मुंह इसमें से छह निकलेंगे दोस्तों। तो अभी दो सेट डले हमारे, तो चार मुंह हमारे बाहर निकले हैं। ऐसे आपको वाइंडिंग करना बिल्कुल आसान है दोस्तों। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये जो मोटर है, जलधारा मोटर है, जो पानी के अंदर चलती है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से वाइंडिंग होती है। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों। सीधे जो भी खाली स्लाइड है ना, नीचे से ही आपको डालते हुए चलना है। जैसे मैं इसमें आपको पेपर लगा के दिखा देता हूँ। अब आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ना है। ध्यान से सुने मेरी बातें। कॉइल का मुंह आपको नीचे की ओर रखना है दोस्तों, ताकि आपकी कॉइल पलटी नहीं खाए। ये मैं न्यू वाइंडर भाई को कह रहा हूँ, जिनको पता है उनसे कुछ नहीं कहना है मुझे, पर जो मेरे भाई सीखना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। अब यहाँ से आपको कैसे वाइंडिंग करनी है वो आप देख लीजिए। कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़नी है। जो स्लाइड आपको छोड़नी है, जो भरी हुई स्लाइड है ना, इसके नीचे पेपर और के नीचे, वही छोड़नी है आपको। जो खाली स्लाइड आपको कुछ भी नहीं छोड़नी है। कॉइल का मुंह नीचे की ओर रख लेना है और ऐसे कॉइल को आपको उठाना है। ऐसे उठाकर डायरेक्ट स्लाइड के अंदर आपको डाल देना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है मोटर को वाइंडिंग करना, बस आपको ध्यान से देखना है। अब मैंने कोई भी स्लाइड नहीं छोड़ रखी है। अगर भरी हुई स्लाइड को गिना जाए दोस्तों, तो 8 स्लाइड बीच में छूट रही है भरी वाली। ध्यान से देख लीजिए आप। अब इसी के ऊपर आपको पेपर लगाकर इसी के ऊपर ही वाइंडिंग हमें करते हुए चलना है, क्योंकि ये चार ही स्लाइड बची है और चार ही गुच्छी हमारे पास बची है। तो कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़ना है। इसी के ऊपर डालते हुए हमें इन गुच्छियों को इसमें डालना है। पहला सेट पहली गुच्छी हमने डाल दी है। अब ये दूसरी गुच्छी डाल दी है दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से। अब इसी के ऊपर आपको वापस से पेपर लगाना है। इसी के ऊपर वापस से आपको कॉइल को डालना है दोस्तों। बिल्कुल आसान है। अगर आपके पास मोटर आती है, आपको नहीं आता वाइंडिंग करना, तो बेखटक होके आप खोल लीजिए उसे। अगर वो उसका कहना हो कि सही चल रही है मोटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसी निकलती है वैसी आपको वाइंडिंग कर देनी है। और अगर जल्दी जल्दी जल रही हो मोटर 2-3 महीने के अंदर, या 1.5 महीने के अंदर, या 15 दिन के अंदर, तो उसमें आपको वायर गेज को चेक कर लेना है दोस्तों। वायर गेज चेक करने के बाद आपको बुच को चेक कर लेना है। बुच चेक करने के बाद आपको प्लेटें चेक कर लेनी है। और उनसे ये पूछ लेना है कितनी लंबी दूरी से आपकी लाइट आ रही है। उसके आधार पर आपको वाइंडिंग मोटर को करना है। अब दो गुच्छी हमने नीचे जमा दी, वापस से दो गुच्छी ऊपर जमा दी, और चार जगह बांध दिए पीछे की साइड से हमने दोस्तों। ध्यान से आप देख लीजिए, पीछे की साइड से हमने बांध दिए मोटर को। अब हमारी जो भी सिस्टम रह गया वो कनेक्शन साइट रह गया। चलिए हम कनेक्शन साइट की ओर चलते हैं। कनेक्शन भी इतना सिंपल है दोस्तों इसका, कि बच्चा बच्चा भी इसका कनेक्शन कर सकता है, क्योंकि इसमें 6 ही वायर बाहर निकलते हैं। और स्टार कनेक्शन बच्चा भी कर सकता है, और डेल्टा कनेक्शन में भी थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, और वो भी आसानी से हो जाता है दोस्तों। अब इसके 6 मुंह बाहर निकल रहे हैं। अब ध्यान से गिन लीजिए, क्योंकि इसमें 3 सेट डले हैं, तो 3 सेट के 6 मुंह हमारे बाहर निकल रहे हैं। तो 6 मुंह हमारे बाहर निकल रहे हैं। तो 6 मुंह का आपको कनेक्शन करना कैसे है, वो आप मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुने और ध्यान से देखें दोस्तों, ताकि आप वाइंडिंग करना सीख सको। मेरी मेहनत बेकार नहीं जाए दोस्तों। मेरा बस यही मतलब है कि आप भी वाइंडिंग कर सको, आप भी शॉप डाल सको। एक वायर ये मैंने लंबा कर लिया है, ये कनेक्शन के लिए हम रखेंगे। एक वायर को आपको छोड़ देना है, ये दूसरा वायर फिर पकड़ लेना है। देखिए, फिर ये वायर फिर छोड़ देना है, उसके आगे वाला फिर ये पकड़ लेना है। इन तीनों मुंह को आपस में जोड़कर आपको टेप लगाकर और अंदर ही मोटर के अंदर एक ज्वाइंट बना के रख देना है दोस्तों। इन तीनों मुंह को आपको एक पकड़ के एक छोड़ना है, दूसरा पकड़ के तीसरा छोड़ना है। ऐसे इन तीनों मुंह को कर लेना है और आपस में जोड़ के अंदर रख देना है। जो ये 3 मुंह बच रहे हैं, इन तीनों मुंह को हम, जो हमारी केबल रहती है उसमें जो 3 वायर रहते हैं, उसमें हमें जोड़ना है।
जैसे देख लीजिए, ये एक वायर पकड़ लिया, उसके आगे वाला छोड़ दिया, फिर उसके आगे वाला हमने कनेक्शन के लिए पकड़ लिया, फिर उसके आगे वाला छोड़ दिया, और तीनों मुंह को आपस में ज्वाइंट करके और टेप पंचर रोल लगाकर हमने एक ज्वाइंट बना दिया है दोस्तों। अब देख लीजिए ध्यान से, ये ज्वाइंट हमने बना दिया है। जो अब तीन वायर बाकी के हमारे जो बच रहे हैं, वो तीनों हमारे केबल में जुड़कर बाहर निकल जाएंगे। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है कि आपको लाल में कौन सा वायर जोड़ना है, नीले वायर में कौन सा जोड़ना है। किसी में भी आप केबल के जो वायर है, तीनों में से तीनों वायर केबल में जोड़ देने हैं किसी भी कलर में, और आपको बाहर निकाल देना है। जैसे ये तीन वायर मैंने तीन कलर में, किसी भी कलर में आपको जोड़ देना है, और तीन वायर हमने टेप लगाकर अंदर रख दिए हैं। ये स्टार कनेक्शन हो चुका है दोस्तों हमारा, इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं। ये कोई कलर का कोई ऐसा वो नहीं है दोस्तों, सिंगल फेस में रहता है कलर का। ऐसे आपको टेंशन नहीं लेनी है कि कौन सा कलर किस में जोड़े, हम किसी में भी आप जोड़ सकते हो। ये इसको स्टार कनेक्शन बोलते हैं। जो डेल्टा कनेक्शन रहता है वो डबल डोरी पर भी रहता है और सिंगल डोरी पर भी रहता है। अब आपको इसमें पंचर रोल और टेप लगाकर कस देना है। ये हमारी पीछे की साइड है जो हमने चार जगह से कंप्लीट की थी दोस्तों। और चलिए अब आगे की साइड में आपको दिखा देता हूँ। आगे की साइड हमने के उसमें केबल जोड़कर उसमें पंचर रोल और टेप लगाकर उसे कंप्लीट करके बांध दिया है दोस्तों। आप ध्यान से देख लीजिए, मोटर इतना आसान है दोस्तों। अगर आप वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। बिल्कुल इस चैनल पर डिटेल में समझाया जाता है और स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है दोस्तों, ताकि मेरे जो भी न्यू भाई है वो वाइंडिंग सीखना चाहते हैं, उनको वाइंडिंग करना नहीं आता है, वो भी आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि मैं मेरे चैनल पर बारीक से बारीक चीज उन्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बुझ आपको चेक कर लेने हैं, और इसमें प्लेट होती है, वो प्लेट को भी आपको चेक कर लेना है। रोटर प्लेट बोलते हैं उसको, एक ठस प्लेट भी बोलते हैं, उनको आपको चेक कर लेना है। अगर बुझ आपके कट रहे हैं तो आपको हैंड टू हैंड चेंज कर देना है दोस्तों। कुछ भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि 100 में से 50% जान बुझ की रहती है। अगर बुझ आपके खराब है तो वो मोटर को भी ले बैठते हैं दोस्तों। बिल्कुल हमने ये मोटर को कंप्लीट कर दिया है। जैसी वाइंडिंग निकली थी वैसी ही वाइंडिंग कर दी है, क्योंकि ये 2-3 साल में जली थी किसी फॉल्ट के कारण। तो हमने इसमें